दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सब हर साल सुनते हैं, देखते हैं, मुहर्रम। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई, ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? किसका बलिदान था? तो आज एकदम आसान भाषा में, बिना किसी मुश्किल शब्दों के पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहली बात, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुहर्रम कोई दिवाली, ईद या होली जैसा खुशियों का त्योहार नहीं है। ये असल में शोक, दुख और याद मनाने का महीना है। जैसे हमारे इतिहास में शहीदों को याद किया जाता है, वैसे ही इस्लाम में इस महीने में एक बहुत बड़े बलिदान को याद किया जाता है। कहानी की शुरुआत, राजा का घमंड और एक सच्चा इंसान। यह कहानी आज से लगभग 1400 साल पुरानी है। इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर थे हजरत मोहम्मद साहब, उनके दुनिया से जाने के कुछ साल बाद सीरिया का एक राजा बना जिसका नाम था यजीद। यजीद कैसा था? यजीद बहुत क्रूर, मतलबी और अत्याचारी राजा था। वो चाहता था कि जनता तो उसके सामने झुके ही, लेकिन समाज के जो सबसे बड़े और नेक लोग हैं वो भी लिखकर दे दें कि यजीद जो कर रहा है सब सही कर रहा है। सामने कौन आया? यजीद के सामने खड़े हुए हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन कौन थे? वह पैगंबर मोहम्मद साहब के सगे नवासे, नाती थे। वो बहुत ही सीधे, सच्चे और खुदा को मानने वाले इंसान थे। इंसाफ की लड़ाई। इमाम हुसैन ने यजीद को साफ कह दिया कि तुम गलत काम करते हो, जुल्म करते हो, मैं तुम्हारे सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। अगर मैंने तुम्हारे गलत कामों को सही कह दिया तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि बुराई की जीत हो गई। करबला का मैदान और वो दर्दनाक 10 दिन। जब इमाम हुसैन ने यजीद की बात मानने से मना कर दिया तो यजीद उनके पीछे पड़ गया। इमाम हुसैन अपने परिवार और बच्चों को बचाने के लिए मदीना छोड़कर इराक की तरफ जाने लगे, लेकिन यजीद की फौज ने उन्हें रास्ते में ही एक जगह घेर लिया जिसका नाम था करबला का मैदान। ये एक तपता हुआ रेगिस्तान था, पानी पर पहरा। यजीद की फौज कितनी जालिम थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उन्होंने इमाम हुसैन के खेमे का पानी बंद कर दिया। पास में फरात नदी बहती थी, लेकिन वहां फौज खड़ी कर दी। इमाम हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे, बहनें और परिवार के लोग थे जो 3 दिनों तक भूख और प्यास से तड़पते रहे। 72 बनाम हजारों की फौज। मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जिसे आशूरा कहते हैं, जंग हुई। एक तरफ यजीद की हजारों सैनिकों वाली भारी भरकम सेना थी और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। कोई मुकाबला ही नहीं था। वो महाबलिदान। एक एक करके इमाम हुसैन के भाई, उनके दोस्त और उनके बेटे शहीद होने लगे। यहां तक कि उनके 6 महीने के छोटे से बेटे अली असगर को भी यजीद के सैनिकों ने तीर मारकर शहीद कर दिया। आखिर में इमाम हुसैन ने अकेले लड़ाई लड़ी और जब वो भगवान खुदा की प्रार्थना में सिर झुकाए हुए थे तब पीछे से वार करके उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो फिर मुहर्रम में लोग क्या करते हैं और क्यों याद करते हैं? अब आप सोचेंगे कि इमाम हुसैन तो हार गए और मारे गए। नहीं दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इमाम हुसैन अपनी जान देकर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने मरते दम तक बुराई के सामने घुटने नहीं टेके। आज 1400 साल बाद भी लोग इमाम हुसैन को इज्जत से याद करते हैं और यजीद का नाम कोई थूके बिना नहीं लेता। इसीलिए मुहर्रम के महीने में लोग उनके इस बलिदान को याद करते हैं। इसके लिए कुछ खास चीजें की जाती हैं। काले कपड़े और शोक सभाएं, मजालिस। लोग दुख जताने के लिए काले कपड़े पहनते हैं और सभाओं में जाकर करबला की कहानी सुनते हैं, जिससे सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मातम करना। बहुत से लोग या हुसैन कहकर छाती पीटते हैं और दुख मनाते हैं कि काश उस समय हम वहां होते तो इमाम हुसैन के बच्चों को पानी पिला पाते। ताजिया निकालना। बांस और रंगीन कागजों से इमाम हुसैन के मकबरे जैसी सुंदर झांकियां बनाई जाती हैं जिन्हें ताजिया कहते हैं। इन्हें सड़कों पर जुलूस के रूप में निकाला जाता है और बाद में आदर के साथ दफन कर दिया जाता है। मुफ्त पानी और शरबत, सबील। चूंकि इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे शहीद हुए थे, इसलिए मुहर्रम में लोग सड़कों पर जगह जगह स्टॉल लगाते हैं और हर आने जाने वाले को मुफ्त में पानी, शरबत या दूध पिलाते हैं। साथ ही गरीबों को खाना खिलाया जाता है। आखिरी बात, टेक अवे। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत या बुराई क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देना चाहिए। इमाम हुसैन ने कट जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। उम्मीद है आपको मुहर्रम का पूरा इतिहास और कहानी एकदम आसान शब्दों में समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।